दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से सामाजिक घटनाओं की कौन सी विशेषताएं हैं, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन देखिए, जटिलता, सार्वभौमिकता, अमूर्तता और विजातीयता। इनमें से आपको बताना है कि सामाजिक घटनाओं की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा जटिलता, अमूर्तता और विजातीयता, यानी 1, 3 और 4। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जटिलता, अमूर्तता और विजातीयता ये सामाजिक घटनाओं की सही विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन 1967 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके मैक्स वेबर, R.A. निस्बेट, S.C. दुबे या फिर लुई ड्यूमा। तो सही उत्तर है R.A. निस्बेट। दोस्तों आप जान लीजिए, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। ये पुस्तक R.A. निस्बेट के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें आपकी 4 पुस्तकें और उनके लेखक दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट स्पेंगलर सही है। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री टॉयनबी सही है। द होली फैमिली मैक्स वेबर ये आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों होली फैमिली के लेखक मैक्स वेबर नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। और द रिमेंबर्ड विलेज M.N. श्रीनिवास ये सही है। तो दोस्तों इसमें से जो युग्म सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द होली फैमिली। दोस्तों ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इसके लेखक ऑस्वाल्ड स्पेंगलर हैं। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये अर्नाल्ड जे टॉयनबी की रचना है। द रिमेंबर्ड विलेज के लेखक M.N. श्रीनिवास हैं। और हमने चर्चा कर लिया है कि द होली फैमिली के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, R.M. मैकाइवर, इलेक्स इंक्लेस और किंग्सले डेविस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एलेक्स इंकेलेस। दोस्तों व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक एलेक्स इंकेलेस हैं, और ये पुस्तक वर्ष 1920 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है। तो आप जान लीजिए, एलेक्स इंकेलेस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो एलेक्स इंकेलेस। देखिए महत्वपूर्ण विचारक हैं एलेक्स इंकेलेस द्वारा दोस्तों व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भगवान दास, अरविंद, M.K. गांधी या फिर राधा कमल मुखर्जी। तो अरविंदो या महर्षि अरविंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों ह्यूमन साइकिल। याद रखिएगा, ह्यूमन साइकिल या मानव चक्र नामक पुस्तक ये अरविंद के द्वारा लिखी गई है। महर्षि अरविंद ने प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा और उपनिषदों और गीता की व्याख्या की है। उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है लाइफ डिवाइन है, यानी दिव्य जीवन है, जो अंग्रेजी भाषा में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। मानव एकता का आदर्श नामक पुस्तक में उन्होंने राजनीति और अंतर्राष्ट्रीयता का विवेचन किया है। और ह्यूमन साइकिल यानी मानव चक्र नामक पुस्तक में उन्होंने इतिहास दर्शन, समाज दर्शन और संस्कृति दर्शन के विषय में अपने विचार दिए हैं। काव्य की दृष्टि से उनका महाकाव्य सावित्री अंग्रेजी भाषा में विशिष्ट स्थान रखता है। और श्री अरविंद ने सभी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। उनके प्रमुख ग्रंथ आर्य नामक पत्रिका में धारा प्रवाह लेखों के रूप में प्रकाशित हुए थे और बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए थे।
अगला प्रश्न है मानव चक्र यानी ह्यूमन साइकिल के रचयिता कौन है? तो आप जान लीजिए श्री अरविंद या महर्षि अरविंदो ये ह्यूमन साइकिल पुस्तक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये प्रश्न आता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जान लीजिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यानी एम विश्वेश्वरैया दोस्तों, इनकी पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया और ये पुस्तक 1936 यानी 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए संस्कृति का विज्ञान द साइंस ऑफ कल्चर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए मिलोनोवस्की, टाइलर, L.A. वाइट या P.A. सोरोकिन। तो सही उत्तर है L.A. वाइट। दोस्तों द साइंस ऑफ कल्चर ए स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन ये पुस्तक लेस्ली ए वाइट के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों सोशल आर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है। सोशल आर्डर देखिए टी पार्सन्स, R. बियरस्टीड, R.K. मर्टन या K. डेविस। तो सही उत्तर है R. बियरस्टीड। दोस्तों द सोशल आर्डर नामक पुस्तक R. बियरस्टीड के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कर्मयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए राधा कृष्णन, भगवान दास, M.K. गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कर्मयोग पुस्तक लिखी गई है और इसका प्रकाशन 1896 में हुआ था और ये पुस्तक मुख्यतः स्वामी विवेकानंद के अमेरिका में 1895 में दिए गए भाषण पर आधारित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये पुस्तक है नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी एंड एक्शन अप्रोच पुस्तक का विवेचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है P. सोरोकिन, T. पार्सन्स, B.D. त्रिपाठी या E.B. टॉयलर। तो सही उत्तर है ऑप्शन C. B.D. त्रिपाठी। देखिए ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी एंड एक्शन अप्रोच और ये पुस्तक वंशीधर त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रभु जाति या जो प्रभुत्व जाति की संकल्पना है ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रकाश में लाई गई थी? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रभु जाति या की अवधारणा सबसे पहले प्रकाश में आई थी कहाँ पर? देखिए ऑप्शन द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में, होमो हेरार्किकस में और द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज में या कास्ट डोमिनेंस एंड फैक्शनलिज्म में। तो सही उत्तर है प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट की जो अवधारणा है सबसे पहले दोस्तों ये द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज में प्रकाश में आई थी और प्रभु जाति की अवधारणा को M.N. श्रीनिवास ने प्रतिपादित किया था और ये उनके निबंध द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज में सबसे पहले प्रकाश में आया और इस अवधारणा को उन्होंने अपने रामपुरा गांव के अध्ययन में विकसित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? D.N. मजूमदार, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार दोस्तों इन्होंने रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन देख सकते हैं आप, इसके आधार पर सही उत्तर F.A. अब्राहम हो जाएगा ऑप्शन C। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन के लेखक M. फ्रांसिस अब्राहम हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसने हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड शीर्षक से पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है A.R. देसाई, K.M. पनिक्कर, K.M. कपाड़िया या फिर M.S. गोरे। तो सही उत्तर है K.M. पनिक्कर। दोस्तों आप जान लीजिए कि हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड्स 1961 पुस्तक के लेखक K.M. पनिक्कर है। इनकी दो अन्य प्रमुख पुस्तकों में ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1944 और द 20th सेंचुरी 1966, इसके अलावा कास्ट एंड डेमोक्रेसी एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया ये 1967 की बुक है। देखिए यही प्रश्न फिर से पूछा गया है, यही पुस्तक है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है K.M. पनिक्कर।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न समाजशास्त्रियों में से हिस्ट्री ऑफ ए ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? बोगार्डस, वेस्टरमार्क, गिलिन एवं गिलिन या के एम कपाड़िया? तो सही उत्तर है वेस्टरमार्क। दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक एडवर्ड वेस्टरमार्क हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन 1891 में हुआ था। इस पुस्तक में वेस्टरमार्क ने मानव विवाह के बारे में तर्क प्रस्तुत किया कि विवाह एक सामाजिक संस्था है जिस पर एक जैविक नींव टिकी है और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुरुषों की यौन संतुष्टि, भाईचारा, आर्थिक सहायता और वंश पालन के लिए महिलाओं के साथ रहने के लिए विकसित किया गया एक माध्यम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ ए ह्यूमन मैरिज इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ ए ह्यूमन मैरिज पुस्तक ये वेस्टरमार्क के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं टी पार्सन्स, सी डब्ल्यू मिल्स, आर के मार्टन और के डेविस। तो सही उत्तर है सी डब्ल्यू मिल्स। दोस्तों, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस पुस्तक के लेखक सी राइट मिल्स हैं। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकों में द पावर एलीट, इसके अलावा रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ह्यूमन सोसाइटीज, व्हाइट कॉलर, ये सभी पुस्तकें सी डब्ल्यू मिल्स के द्वारा लिखी गई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप जान लीजिए सी राइट मिल्स के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। राइट में आप जान लीजिए WRIGHT है, सी डब्ल्यू मिल्स यानी सी राइट मिल्स। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जानते हैं सी राइट मिल्स के द्वारा। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सी राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यही प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सी डब्ल्यू मिल्स यानी सी राइट मिल्स हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ऑप्शन देखिए सी डब्ल्यू मिल्स, किंग्सले डेविस, एच स्पेंसर या पीटर एल बर्जर। तो सही उत्तर पीटर एल बर्जर। दोस्तों, पीटर एल बर्जर के द्वारा इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी गई है और ये पूरी पुस्तक है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी ए ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जॉर्ज लुंडबर्ग, WJ गुडे एवं PF हार्ट, PV यंग या फिर कार्ल पियर्सन और S शुशलर। तो सही उत्तर है WJ गुडे एवं PF हार्ट के द्वारा दोस्तों मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी गई है और प्रश्न में PK हार्ट की जगह PF हार्ट लिखा गया है जो कि वास्तविक नाम से मेल नहीं खाता है। और आप जान लीजिए इसके लेखक जे गुडे एवं पाल के हार्ट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जान लीजिए गुडे एवं हार्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यही प्रश्न है कि मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो WJ गुडे और PF हार्ट के द्वारा मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है समाजशास्त्र और शोध के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोसाइटी इन इंडिया या भारत में समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं AP बारनाबास, आंद्रे बेतेई, किंग्सले डेविस या डेविड जी मेंडलबाउम। तो सही उत्तर है सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक डेविड जी मेंडलबाउम हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए SC दुबे, JD मेन, लिंटन या फिर इवांस प्रिचार्ड। तो सही उत्तर है JD मेन। दोस्तों, हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक JD मेन हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप GK GS में भी पढ़ते हैं, लाइफ डिवाइन की रचना किसके द्वारा की गई है? देखिए, बाल गंगाधर तिलक, राधा कृष्णन, विवेकानंद या अरविंद के द्वारा। तो दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक ये श्री अरविंद या महर्षि अरविंद के द्वारा लिखी गई है।
ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो महर्षि अरविंद या श्री अरविंद लाइफ डिवाइन या दिव्य जीवन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज नामक पुस्तक लिखी है? आपको बताना है इंडियन विलेज। तो इंडियन विलेज पुस्तक S.C. दुबे यानी श्यामा चरण दुबे के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, इंडियन विलेज नाम से जो है एन इंडियन विलेज नाम से भी पूछ लिया जाता है, जबकि इनकी पुस्तक का नाम इंडियन विलेज है। इंडियाज चेंजिंग विलेजेज जो है दोस्तों, आप जान लीजिए इंडियाज चेंजिंग विलेजेज और मानव और संस्कृति हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और इंडियन विलेज एक कंसेप्चुअल हिस्ट्री नामक पुस्तक मनीष ठाकुर ने लिखी है। और आप देख लीजिए कि यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं ठहर रहा है आपका। याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन विलेज पुस्तक S.C. दुबे यानी श्यामा चरण दुबे द्वारा लिखी गई है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय समाजशास्त्री ने एन इंडियन विलेज पुस्तक लिखा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले चर्चा की है कि इंडियन विलेज पुस्तक जो है ये S.C. दुबे के द्वारा लिखी गई है, लेकिन एन इंडियन विलेज, देखिए दोस्तों, एन इंडियन विलेज अगर जो पूछ लिएगा तो एन इंडियन विलेज जो है ये कोई पुस्तक नहीं है। तो इसमें लेकिन इस प्रश्न को भी आयोग द्वारा जो है मूल्यांकन से बाहर किया गया था, क्योंकि पुस्तक का नाम गलत है। इंडियन विलेज ही पुस्तक है, न कि एन इंडियन विलेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, S.C. दुबे ने अपनी कृति एन इंडियन विलेज के लिए किस गांव का अध्ययन किया था? ऑप्शन है रामपुरा, समीरपेट, राणावतों की सादड़ी या फिर छानूखेड़ा। तो सही उत्तर है शमीरपेट। दोस्तों, S.C. दुबे ने आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना राज्य के शमीरपेट गांव का अध्ययन करके 1955 में इंडियन विलेज नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। और प्रश्न में जो एन इंडियन विलेज दिया गया है ये सही नहीं है। इंडियन विलेज पुस्तक S.C. दुबे के द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों, 1958 में उन्होंने इंडिया चैलेंजिंग विलेज भी ये पुस्तक प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, किसने शमीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया है? तो आप जानते हैं शमीरपेट नामक गांव का अध्ययन S.C. दुबे के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नीरा देसाई। दोस्तों, वुमेन इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक नीरा देसाई के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने कोर्स डी पॉजिटिव फिलॉसफी शीर्षक से पुस्तक लिखी है? आपको बताना है कोर्स डी पॉजिटिव फिलॉसफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, सेंट साइमन, ऑगस्ट कॉम्ट या जॉर्ज सिमेल। तो आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑगस्ट कॉम्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बता दें कि ऑगस्ट कॉम्ट ने दोस्तों कोर्स डी पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस पुस्तक में उन्होंने पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद का व्यवस्थित प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉजिटिव फिलॉसफी के लेखक कौन है? तो उत्तर है ऑगस्ट कॉम्ट। दोस्तों, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी एंड एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी पुस्तक ये ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का सह लेखक कौन है? तो आप जानते हैं मार्क्स का जो घनिष्ठ मित्र फ्रेडरिक एंजिल्स। दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स के द्वारा लिखी गई थी और ये पुस्तक पहली बार 1848 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, इरावती कर्वे, MS गोरे, लीला दुबे या IP देसाई। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, MS गोरे। दोस्तों, MS गोरे के द्वारा अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, MN श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर या फिर रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ एशिया। तो सही उत्तर है ये पुस्तक थी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया।
और एम.एन. श्रीनिवास की इसी पुस्तक में संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। आप जान लीजिए, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए किया था। और इस शब्द का पहली बार एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में जो है प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया है? तो आप जानते हैं एम.एन. श्रीनिवास ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की है? तो आप जान लीजिए, ये पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है आप जानिए, ये है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किसमें किया है? तो सही उत्तर है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, फोकवेज, सोशल कंट्रोल या फिर सोशियोलॉजी। तो सही उत्तर है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर। इस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। आप जान लीजिए दोस्तों, 1902 में चार्ल्स कूले की पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर प्रकाशित हुई थी। इसमें सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो जान लीजिए आई कर्वे। दोस्तों, आई कर्वे यानी इरावती कर्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इरावती कर्वे। आप जान लीजिए, इरावती कर्वे की पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। यही प्रश्न देखिए, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इरावती कर्वे के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और ये प्रश्न देखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं इरावती कर्वे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले कौन से विख्यात विचारक हैं? ऑप्शन है ड्यूमा, माल्थस, फेटर और सैडलर। तो आप जानते हैं माल्थस, और माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत भी दिया है। और ये पुस्तक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। इसमें माल्थस ने अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है? देखिए, जी.एच. मीड, मार्गरेट मीड, किंग्सले डेविस या जीन पियाजे। तो सही उत्तर है जी.एच. मीड। दोस्तों, जी.एच. मीड के द्वारा ये पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? ऑप्शन देखिए, फ्रेडरिक जेम्सन, उलरिक बेक, जे हैबरमास या रोनाल्ड एरोसन। तो सही उत्तर है आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक रोनाल्ड एरोसन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जी.एस. घुरिये, सी.एच. कूले, एफ.जी. बेली या एन.के. दत्ता। तो सही उत्तर है एफ.जी. बेली। याद रखिएगा दोस्तों, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर पुस्तक ये एफ.जी. बेली के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। तो सही उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास। दोस्तों, एम.एन. श्रीनिवास ने विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, द हिंदू जजमानी सिस्टम यानी हिंदू जजमानी प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, डब्ल्यू.एच. वाइजर या ऑस्कर लेविश। तो सही उत्तर है डब्ल्यू.एच. वाइजर। आप जान लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक डब्ल्यू.एच. वाइजर हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।
और आज का वीडियो समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें और लेखकों से संबंधित दूसरा भाग था। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें समाजशास्त्र की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक और उन पुस्तकों में वर्णित विषयों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।